नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं फिर से हाज़िर हूँ महाराष्ट्र की कुछ ख़ास खबर लेकर के और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो खबर की शुरुआत करूँगा, सबसे पहले मैं उसकी हेडलाइन आपको बता देता हूँ। उसकी हेडलाइन ही जो है वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि पूरी खबर क्या है, डिटेल में बताइए। जी हाँ, जो खबर है उसकी हेडलाइन है कि मोदी जो हैं, वो मुंबई में रैली करने वाले हैं और ये रैली उनकी बतौर पीएम आखिरी रैली होगी। और ये बात कही है उद्धव ठाकरे ने। तो मैं आपको खबर की शुरुआत करता हूँ। हेडलाइन है इंडिया टाइम्स में, मैं ये खबर पढ़ रहा था कि मोदीज फ्राइडे मुंबई रैली विल बी द लास्ट रैली एज अ पीएम। उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है। और मैं आगे खबर को अगर और डिटेल से पढ़ूँ और आपको बताऊँ तो जो महाराष्ट्र के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, यूबीटी ग्रुप उनके नेतृत्व में है। उन्होंने डोंबिवली में जो है अभी एक दिन पहले जो है उन्होंने सभा की और उनके जो कैंडिडेट है वहाँ से वैशाली डेरेकर, उनके लिए वो सभा कर रहे थे। और मैं आपको बता दूँ कि कल्याण वही लोकसभा सीट है जहाँ से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो हैं वो खड़े हैं वहाँ से और उनके सामने यूबीटी ग्रुप से जो है वो वैशाली डेरेकर खड़ी हैं। यानी शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला कल्याण में है और इसीलिए ये मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है इस बार। मैं आपको बताऊँ कि आगे जो है उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इसमें कि जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वाज़ आल्सो प्रेजेंट एंड ही वाज़ participating to road show in support of his son श्रीकांत। तो जब ये बातें सारी रैलियां चल रही थी उसी दौरान जो है वो जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वो भी अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए कल्याण में जो है वो रैली कर रहे थे। और इन सब के बीच जो है जब उद्धव ठाकरे जो थे उनके जिस जगह पे उन्होंने रैली की है वो है बागशाला मैदान जो है जहाँ पर उन्होंने रैली की और उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ कि earlier at the same ground on 14th May, the rally was organized, but due to heavy rain, it was cancelled. However, Thursday ahead, Uddhav Thackeray started giving speech in heavy rain, started resulting for the sometime workers led place. But after party leaders announced that Shiv Sainik do not afraid of such rains, then many of supporters returned back on the Thackeray address rally to the them amid rain. यानी जब अचानक से बारिश आने लगी थी, लगातार बारिश चल रही थी वहाँ पे एक दो दिनों से, जब बारिश वहाँ पर आई तो उसके बाद जो है शिव सैनिक जो है वहाँ पे खड़े रहे, उद्धव ठाकरे की पूरी स्पीच सुनी है वहाँ पर खड़े होकर बारिश के बीच में और वहाँ से हिले नहीं हैं। तो ये जो है एक तरीके से एक मैसेज जो है वो जा रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे आपको बताऊँ तो इसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो स्पीच में क्या कुछ कहा है वो आपको मैं बताता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पार्टी वर्कर्स वर सीन गेटिंग drenched into the rain. However, opposition claimed that the Uddhav's rally did not witness much crowd, कि बहुत ज़्यादा क्राउड उनके उसमें नहीं आया था। द रियल शिव सैनिक्स एंड ओनली मुस्लिम वुमन फ्रॉम मुमरा एरिया वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये सारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, वहाँ पर लोग थे वहाँ पर और उद्धव ठाकरे की स्पीच को सुना उन्होंने। बारिश चल रही थी उसके बावजूद जो है वहाँ पर लोग खड़े रहे और उनके भाषण को सुना है। तो ये जो कल्याण की सीट है इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि ये शिवसेना का गढ़ है और वहाँ पर उद्धव ठाकरे यूबीटी ग्रुप से जैसा मैंने बताया वैशाली खड़ी हैं और वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे खुद वहाँ से सांसद है और वो खुद वहाँ पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का। तो ये काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हुई हैं। इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी उन्होंने कुछ दिन पहले आकर के नकली शिव सैनिक और ये तमाम बातें कही थी। इसके ऊपर जो है तमाम उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है और इस बार भी इस रैली में भी निशाने पर लिया उनको। और क्या कुछ कहा है मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग हिज जो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आए थे कॉलिंग हिज शिवसेना नकली शिवसेना इन अ रेस्पॉन्स ऑफ स्पीच कल्याण which was held on Wednesday को ही हुआ था। उद्धव said is this language in which Narendra Modi calls us fake Shivsena were acceptable to the BJP workers? क्या उनको होगा that Shivsena which was with BJP in its bad times, मतलब जब शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र में उतना अच्छा नहीं कर रही थी उस समय भी शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ थी। शुरुआती दिनों की बात वो कर रहे हैं when BJP had only 2 MPs in the whole country बट यू कॉल अस नकली शिवसेना। मतलब इतना कुछ करने के बाद जब बीजेपी बहुत ज़्यादा उसके एमपी नहीं हुआ करते थे शुरुआती दिनों में, बहुत ज़्यादा चुनाव वो नहीं जीतते थे, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो हमेशा बीजेपी के साथ रही और उनके साथ में ये चुनाव लड़ी। उसके बाद जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब जो है उनकी पार्टी को तोड़ी गई, सत्ता में काबिज रहने के लिए पार्टी को तोड़ के अलग पार्टी बनाई गई। उसके बाद अब उन्हें नकली शिवसेना कह रहे हैं। इन तमाम बातों को है वो जनता के संबोधन में उद्धव ठाकरे ने जनता तक पहुंचाई है। और ये भी बात बताया है कि जब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था, जब उनके पास ज़्यादा एमपीज नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा उनके सीटें नहीं आया करती थी, तभी भी महाराष्ट्र में
जो शिवसेना है वो उनकी अलायंस पार्टी हुआ करती थी और सीटें जीतकर वो सरकार बनाया करते थे। लेकिन अब उनकी पार्टी तोड़ी गई उसी सत्ता को पाने के लिए, और उनका चुनाव चिन्ह, उनका जो भी नाम है पार्टी का, वो सब कुछ जो है छीना गया। इन बातों को बहुत स्ट्रांगली जो है उद्धव ठाकरे पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में। और ये कल्याण में ये बात कही गई है कि कल्याण शिवसेना का गढ़ है, और शिवसेना बनाम शिवसेना में जाहिर सी बात है कि शिवसेना के वोटर्स का वोट जो है वो बटेगा। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है इन बातों को करने के बाद बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो अपने पाले में जो है वो लेके जा सकते हैं इन बातों को बोलते हुए। उसके बाद पीएम मोदी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। पीएम मोदी को कहा है कि पीएम मोदी जो है फ्राइडे को जो है वो शिवाजी पार्क में वो रैली करने वाले हैं, जनता को संबोधन करने वाले हैं, और बतौर पीएम ये उनकी आखिरी रैली होगी महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने जो है वो कही है। उसके बाद और क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पे कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इन दिनों मुंबई में है और उद्धव ठाकरे भी बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, और सीएम एकनाथ शिंदे वो भी अपने बेटे के लिए जो है वो रैलियां कर रहे हैं। तो इस समय मुंबई में जो है पॉलिटिकल पारा वो चढ़ा हुआ है बहुत जोर जोर से, और कोई भी पार्टी जो है वो चूकना नहीं चाहती, क्योंकि सवाल 13 सीटों का है। और उद्धव ठाकरे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो क्या पूछ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। उद्धव ऑल्सो क्वेश्चनिंग ओवर मोदी फॉर टेकिंग सो मच रैलीज इन महाराष्ट्र बाय सेइंग, बहुत सारे रैली की है मोदी ने। इफ विश्व गुरु मोदी जी हैज सो मच गारंटी ऑफ विक्ट्री ऑफ his people, then he would not have come to Kalyan to make the chief minister's son win to defeat our simple woman worker. अगर मोदी जी को इतना ही यकीन है कि उनके लोग जीत रहे हैं तो उन्हें इतनी सारी रैलियां महाराष्ट्र में करने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि इतनी सारी रैलियां, अगर इतना समय महाराष्ट्र में मोदी बिता रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को भी ये कहीं ना कहीं पता है कि खतरे की घंटी जो है वो महाराष्ट्र में बजी हुई है, और उनकी तरफ से जो वैशाली खड़ी है, उनकी एक सिंपल सी एक वर्कर है शिवसेना में उद्धव ठाकरे की, उनको हराने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है, और सीएम एकनाथ शिंदे जो है, श्रीकांत शिंदे, उनके लिए ये सब कुछ इतना करना पड़ रहा है। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कही हैं, और एक तरह से इशारा किया है कि आपके लिए, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है। वही अगर मैं आगे पढ़ूं तो लिखा है, आई हर्ड मोदी जी हैज हेल्ड अबाउट 25 मीटिंग्स इन महाराष्ट्र, यानी 25 से ज्यादा जो है उनकी मीटिंग्स और यहाँ पर वो तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो कर चुके हैं। मोदी जी इज सेइंग दैट ऑल रीजनल पार्टीज विल बी मर्ज्ड इनटू कांग्रेस। ये बातें मोदी जी ने कही थी। तो मोदी जी, लेट मी टेल यू, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लेट मी टेल यू दैट वी वर विथ योर बीजेपी फॉर 25 ईयर्स, वी वर नॉट मर्ज, हम 25 साल से आपके साथ में थे लेकिन हम आपके साथ जुड़े नहीं। देन हाउ वी विल मर्ज विथ कांग्रेस, our party will not merge, but you will not be the prime minister after 4th। उद्धव ठाकरे ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर हम आपके साथ मर्ज नहीं हुए तो हम कांग्रेस से कैसे मर्ज होंगे। और वैसे भी ये 4 तारीख को जो है वो वैसे भी आपके लिए तो आखिरी इलेक्शन होने वाला है, और इसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है वो कही गई हैं। तो इस रैली को बहुत अहम माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मुंबई में इन दिनों सीएम एकनाथ शिंदे वो खुद भी बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, और अभी घाटकोपर में हमने देखा कि वो खुद नरेंद्र मोदी के साथ में वो नजर आए थे, अपने कैंडिडेट्स के लिए वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो हुआ था। और शिवाजी पार्क में जो है नरेंद्र मोदी का जो है वो भाषण होने वाला है, जहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ राज ठाकरे भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ राज ठाकरे कहेंगे नरेंद्र मोदी स्टेज पर जब आएंगे तो क्या कुछ बातें होंगी, वो तो भाषण के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ये जो कल्याण में जो अहम रैलियां हुई हैं उनमें तमाम बातें जो है निकल कर सामने आई हैं। और आगे उद्धव meanwhile in the response to the prime minister's accusation on Uddhav Thackeray of keeping silent on the issue of Savarkar and giving him challenge to ask you Rahul Gandhi 5 sentence on Savarkar। ये तमाम आगे की रिपोर्ट्स में सब बातें कही गई हैं, और मैं आपको बता दूं कि अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, ये मैंने इसलिए आपको सारी रिपोर्ट बताई हैं क्योंकि ये वैसे तो उद्धव ठाकरे ने और भी कई रैलियां की हैं, लेकिन इस रैली को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि 13 सीटों पे मतदान जो है वो 20 मई को होने हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और वहीं जो एक पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग से एक पर्सनैलिटी लेके जो उभरे हैं इस बार के 2024 के इलेक्शन में, उद्धव ठाकरे, वो तीनों के तीनों एक साथ जो है आमने सामने जो है घमासान उनका चल रहा है, और राजनीतिक दाव पेच को काटने के लिए उनकी तलवारें जो है वो निकली हुई हैं। एक दूसरे के राजनीतिक दाव पेच और जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है उसको काटते हुए सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है वो जमीनी लड़ाई लोगों को जोड़ते हुए किस तरीके से, चाहे वो लोगों को सिंपैथी लेना हो, चाहे वो लोगों तक मुद्दे की बात पहुंचानी हो, चाहे उन चीजों को समझाना हो जो जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको वो बहुत बखूबी वहां पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कल्याण के बाद अब जो है मुंबई की 6 सीटों पे भी वोटिंग होनी है, कल्याण के साथ साथ मुंबई की 6 सीटों पे वोटिंग होगी, और इन्हीं के देखते हुए दादर में जो है वो मोदी की रैली होने वाली है।
और वहाँ पे तमाम बड़े नेता पहुँचेंगे। अब देखना होगा वहाँ क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन सबको मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार मुंबई में बीजेपी की रैली आसान नहीं होने वाली। उनकी जो यात्रा है, विजय की यात्रा, वो आसान नहीं होने वाली। बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अब तो जो उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि ये रैली आखिरी रैली होगी। इसका जो फाइनल रिजल्ट है, क्या ये बात कितनी सच होती है, ये अब 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़े नेता के किसी बयान पर, या फिर समीक्षा करेंगे किसी सीट के बारे में जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।